Good morning, students. Today, chapter 6, NCERT line and angles. First of all, chapter 6 NCERT line and angles. आज हम चैप्टर 6 में एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंगल्स के बारे में सबसे पहले एंगल्स है क्या? आपने छोटी क्लासेस में एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि एंगल कैसे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी टू रे, हमने कैलकुलेट रे, एक आपने पढ़ा होगा रे के बारे में। रे क्या होता है? जिसमें ओनली वन एंड पॉइंट, इसमें ओनली वन क्या हो एंड पॉइंट हो, ये क्या है? आपकी रे है। क्लियर? कोई भी आपने रे ले ली ओ और ए, एक रे, दूसरी रे ले ली आपने, इसका ओनली एंड पॉइंट है ओ एंड बी। इन दोनों रे को आपस में हमने मिला दिया किसी भी टाइप से। मान लीजिए ऐसे करके मिला, ये है ए, ये है बी और ये है ओ। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को ओनली दोनों रे ओ ए और ओ बी ओनली एक पॉइंट पर इन दोनों मिली। ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे जहां मिलती है उसे कहते हैं ओ। ओ इज अ वर्टेक्स। क्लियर? और ओ ए एंड ओ बी क्या है आपकी रे। जब कोई दो रे ओनली सेम एंड पॉइंट पर जब मिलती हैं तो क्या होता है? एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। जैसे मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, लिख लीजिए। व्हेन टू रे, कोई भी दो रे हैं जो क्या है सेम एंड पॉइंट पर आके मिल रही है, तो क्या बनना है? एंगल बनना है। क्या बनना है बेटा? एंगल। एंगल को हम डिनोट करते हैं किससे? अगर डिनोट करें तो हम लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए, या फिर लिख सकते हैं एंगल ओ। क्लियर? तो क्या होता है? ये होते हैं आपके एंगल। अब सपोज कोई भी एंगल दिया हुआ, अगर हम देखें तो एंगल ए ओ बी, तो आपका कोई भी एंगल मींस मान लीजिए 60 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा? एंगल 60 डिग्री। एंगल को हम इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है आपका? एंगल के बाद में तो पढ़ लिया कि ये एंगल इस टाइप से होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं आपके कि एंगल किस टाइप से होते हैं। आपने वो एंगल होते हैं, स्टार्टिंग होती है एंगल बी 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, चलते रहते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी कुल मिला के क्या होते हैं? 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं आप कोई भी एंगल को, और स्टार्ट चलते रहते हैं तो क्या होता है? ये पूरा एंगल आ जाता है, ये कंप्लीट एंगल सर्किल में बन जाता है। तो यानी कि जो स्टार्टिंग एंगल की होती है 0 डिग्री से, और एंड का होता है आपका 360 डिग्री से। ये क्या है आपका? एंगल। तो स्टार्टिंग 0 डिग्री से होती है, इसे 0 डिग्री एंगल कहते हैं, और जहां कंप्लीट हो जाता है यानी 60 डिग्री जो एंगल होता है वो क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो इसी टाइप से क्लियर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एंगल। हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसमें। तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिए हुए हैं किस टाइप्स के एंगल होते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल जो आपके एंगल हैं ग्रेटर देन 0, कोई भी एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से क्या हो? लेस हो। ग्रेटर देन 0, कोई भी एंगल आपका है 0 ग्रेटर x, ग्रेटर कितना हो? 90 से लेस। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या कहलाते हैं वो? एक्यूट एंगल। एनी एंगल, कोई भी एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, देन एंगल इज अ एक्यूट एंगल। दूसरा कितना है? राइट एंगल। ओनली एंगल, कोई भी एंगल y ओनली 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो आपका राइट एंगल होगा। एक्यूट एंगल को हम इस तरीके से शो करते हैं। ये मान लीजिए ये एंगल है आपका ओ ए बी, ये आपका हो गया एक्यूट एंगल। क्लियर? दूसरा कितना है? राइट एंगल। राइट एंगल को हम इस टाइप से शो कर देते हैं। ये ओनली 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका?
90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जैसे 120 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? ओनली 180 डिग्री का एंगल। कितना? ओनली 180 डिग्री एंगल। ओनली वन स्ट्रेट लाइन, जो भी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल आपके पास नहीं होता है 180 डिग्री का एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं आपके? 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और आपका 360 डिग्री से लेस होगा, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। मान लीजिए 250 डिग्री का एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल क्या होता है आपका? ओनली 360 डिग्री का एंगल। एक सर्किल आप ड्रॉ कर दीजिए और सर्किल में जो एंगल बनेगा वो क्या होता है? 360 डिग्री का एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपसे क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल है। ठीक है डियर। अब क्या होता है? ये 6 टाइप्स के हैं। अभी आपके 2-3 टाइप्स के एंगल और हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज ये नोट कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट क्या है आपका? एंगल नंबर 7, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है आपका? कोई भी एनी टू एंगल्स आर गिवन है आपके पास, कोई भी दो एंगल गिवन है और दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए? एंगल मान लीजिए एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। एनी टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल क्या है आपके? सप्लीमेंट्री एनी टू एंगल्स, किन्हीं दो एंगलों का सम 180 होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180। अगर आपके किन्हीं दो एंगलों का सम 180 है तो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री द्वारा आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हीं भी दो एंगलों का सम 180, वो किन्हीं भी दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर किन्हीं दो एंगलों का सम 180 है तो आपके सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज अब नेक्स्ट आपके क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है आपका? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अगर सपोज आपके पास कोई एंगल गिवन है, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर आपका एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल आपके पास गिवन दिया हुआ है, कोई भी एक्स वाई जेड एंगल गिवन है। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल गिवन है ए ओ बी, इसमें एक कॉमन रे है आपकी, कोई भी कॉमन रे, ये एंगल है आपके पास सपोज मान लीजिए 120 डिग्री का। क्लियर? एडजेसेंट एंगल, एंगल ए ओ बी, हमने लिखा एंगल ए ओ बी इक्वल 120 डिग्री। इसमें हमने एक रे ड्रॉ कर दी, ये एंगल सी, रे ओ सी। तो बेटा एंगल आपके पास गिवन था ए ओ बी, इसमें एक ओ ए एक रे ड्रॉ की हमने कॉमन। तो इसमें क्या है? इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्या है? कॉमन रे। अगर कोई भी कॉमन रे है तो हम इसको किस टाइप से लिखते हैं? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी। दिस इज आवर एडजेसेंट एंगल। क्लियर? और आता है आपका लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर का एंगल क्या है? कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन है ए ओ बी, हम जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एक 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी रे आपकी है तो जो एंगल ड्रॉ होंगे वो आपके लीनियर पेयर एंगल होंगे। उनका सम कितना होगा? 180। एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। दिस एंगल आर लीनियर पेयर एंगल। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि
आपकी ये ए एंड बी। अब हम देन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, आपका मान लीजिए सपोज एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, इसे कहेंगे लीनियर पेयर एंगल। क्लियर? ठीक है डियर। अब सबसे नेक्स्ट लास्ट में क्या आता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या, कोई भी दो रे दी हुई है आपके पास, कोई भी दो रे अगर दोनों रे एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए ओ बी सी ओ डी, अगर कोई भी दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, दिस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्या होंगे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी, यानी कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, नेक्स्ट एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी, यानी कि एंगल 3 इक्वल एंगल 4। दिस इज अ एंगल ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, आपके पास 11 एंगल्स हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हम एंगल का यूज करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका एक्सरसाइज में यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है डियर? तो जितने भी एंगल मैंने आपको बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, मैं आपको डेफिनेशंस व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, उनकी डेफिनेशंस आपको फेयर कॉपी में नोट करनी है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये लाइन ए ओ बी, एक लाइन आपके पास गिवन है, लाइन ए ओ बी देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी आपके पास गिवन है, कह रहा है कि आपको AB एंड CD आर टू लाइन दी हुई, दोनों लाइनें एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक रे है आपकी OE। हमारे पास गिवन है कि एंगल AOC दिस एंगल एंड एंगल BOE दिस एंगल, क्लियर, इक्वल दिया हुआ है 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है आपके पास? 70 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है एंगल BOD, एंगल BOD ये एंगल आपके पास दिया हुआ है 40 डिग्री। आपको फाइंड कराना है कि फाइंड द एंगल BOE, आपको फाइंड करना है एंगल BOE, ये एंगल आपको फाइंड करना है। क्लियर? एंड रिफ्लेक्ट्स एंगल COE, और ये क्या फाइंड करना है? एंगल COE। तो देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हम मानते हैं AOD ए आर स्ट्रेट लाइन, तो देन एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE इक्वल बेटा कितना होगा? 180। हम इसे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है हम वो लिखते हैं इसमें। हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल 180। हमारे पास गिवन है
क्लियर स्टूडेंट्स, आपको एक एंगल फाइंड आउट हुआ, रिफ्लेक्स एंगल COE। अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, फाइंड आउट करना है एंगल BOE। अब देखिए हमने फाइंड आउट किया है ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 110 डिग्री। नेक्स्ट आप देखते हैं, नाउ हम मानते हैं COD is a straight line, then angle COE angle COE plus angle BOE और plus angle BOD equal 180 डिग्री। कितना होगा, लीनियर प्यार एंगल। चलिए स्टूडेंट्स, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। COE 110 प्लस फाइंड करना है BOE प्लस BOD आपके पास गिवन है 40 इक्वल 180 डिग्री। एंगल BOE प्लस 150 इक्वल 130 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल होगा आपका 180 माइनस 150। एंगल BOE इक्वल है ओनली 30 डिग्री। फाइन, ये आपका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन।